बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 7.3 को स्टार्ट करते हैं। देखें इसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे जाने से पहले हमको थोड़ी सी बेसिक चीज़ें इसकी डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम एक्सरसाइज पे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से ऑनवर्ड जो है वो सॉल्व करेंगे। तो देखें सबसे पहली बात है कि यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि स्लोप या ग्रेडियंट क्या होता है। ठीक है, स्लोप या ग्रेडियंट ऑफ लाइन जो है आपके पास किसी भी लाइन की या किसी लाइन सेगमेंट की स्टिफनेस को बोलते हैं। ठीक है, कि उसकी जो ढलवान है वो कितनी है, उसकी मेजरमेंट। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो अगर हमारे पास किसी भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर 2 पॉइंट मेंशन होंगे कि 2 पॉइंट अगर आपको गिवन है, तो 2 पॉइंट गिवन होने के बाद आप उस स्ट्रेट लाइन की स्टिफनेस फाइंड कर सकते हैं, स्लोप फाइंड कर सकते हैं, ग्रेडियंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक ही बात के एक चीज़ के तीनों नए में। तो सबसे पहले देखें यहाँ पर अगर आपके पास 2 पॉइंट है ना, अलग लेट्स सपोज पॉइंट ए और पॉइंट बी है। पॉइंट ए के अगर कोऑर्डिनेट्स x1 y1 हैं और जबकि पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 आ रहे हैं, तो फिर आपने स्लोप के लिए फार्मूला क्या है हमारे पास, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 के इसके जो y कोऑर्डिनेट्स हैं उनका आपस में डिफरेंस डिवाइडेड बाय x कोऑर्डिनेट्स हैं वो उनका आपस में डिफरेंस, इस चीज़ की रेशो होती है। ठीक है, स्लोप। अच्छा, अब देखें अब इसमें ना एक और चीज़ है कि अगर आपने एक्स कोऑर्डिनेट्स के लिए ये काम किया ना कि सॉरी वाई कोऑर्डिनेट्स के लिए कि सेकंड को मतलब सेकंड पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट पहले यूज़ किया, बाद में फर्स्ट पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट यूज़ किया नोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में आपने फिर सेकंड पॉइंट का ही एक्स कोऑर्डिनेट पहले यूज़ करना है। ऐसा नहीं करना कि फर्स्ट पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और फिर वाई कोऑर्डिनेट सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट सेकंड पॉइंट का, ऐसे नहीं करना। मतलब कहने का ये कि आप इसमें ये नहीं कर सकते कि y2 माइनस वाई वन लिखा हुआ है ना और डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2 नहीं लिख सकते। ठीक है, इसमें आपने खास ख्याल रखना है। हाँ, अगर आप भी चाहते हैं कि हम इस वाले को सेकंड पॉइंट नाम दे दें, इसको फर्स्ट नाम दे दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि y1 माइनस वाई टू हो जाएगा ना, फिर तो y1 माइनस वाई टू डिवाइडेड बाई x1 माइनस x2 बन जाएगा। तो ये फार्मूला भी ठीक है, ये फार्मूला भी ठीक है, बट ऐसा नहीं हो सकता कि y2 माइनस y1 ऊपर हो और डिनोमिनेटर में x1 माइनस x2 हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये आपने इसमें थोड़ा सा ख्याल रखना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एंगल क्या होता है। एंगल या इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। एंगल अब अगर किसी क्वेश्चन में एंगल का वर्ड आ जाए या फिर इंक्लिनेशन ऑफ लाइन की बात होगी, तब उसका मतलब क्या होगा, आपने एंगल फाइंड आउट करना है। एंगल को हम डिनोट करेंगे थीटा के साथ। तो अगर आपके पास किसी प्लेन में ये अगर आपके पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है इसका, तो इसमें अगर आपको एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है, ये एक लाइन है, इस लाइन का एंगल विद एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल जो बनेगा इसको हम नाम देंगे ये एंगल थीटा है। ठीक है, तो इस एंगल की ये वाला एंगल हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ये एंगल कैलकुलेट करने के लिए हम इसमें क्या काम करेंगे, एम इज इक्वल टू टेन थीटा का फार्मूला यूज़ करेंगे। एम इक्वल टू टेन थीटा का फार्मूला यूज़ करके हम ये वाला जो है ना एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें एम क्या होगा, एम जो होगी वो उसकी स्लोप होगी। अगर आपको स्ट्रेट लाइन की स्लोप पता है तो आप फिर एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, या अगर आपको किसी स्ट्रेट लाइन के साथ एंगल पता है एक्स एक्सिस के अबाउट, ठीक है, तो फिर आप उसकी स्लोप भी फाइंड आउट कर सकते हैं। दोनों चीज़ें यूज़ कर की जा सकती हैं। मतलब अगर स्लोप पता है तो आप थीटा फाइंड कर सकते हैं, अगर आपको एंगल थीटा पता है तो आप स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं जी हम कि स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन ये क्या होती है हमारे पास। ठीक है, तो आपके पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो इस तरीके से होती है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन आपके पास एक्स एक्सिस ही होता है। तो इसका दो मतलब हो सकते हैं कि या तो इसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा, अगर मैं इसमें प्लान ड्रा करूँ इस तरीके से, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो हमारा एंगल जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस स्टार्ट होता है। अगर तो ये वाली स्ट्रेट लाइन है सिर्फ इस तरफ जा रही है, ठीक है, तो उसके साथ एंगल जो है वो 0 डिग्री बनेगा, या फिर यहाँ से फॉर्म होता हुआ यहाँ तक आएगा तो फिर 180 डिग्री फॉर्म होगा। तो एंगल दो तरीके से आ रहा है आपके पास, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल है वो या तो 0 डिग्री बनता है या फिर एंगल जो है इसमें 180 डिग्री बनता है। अब इन दोनों सिचुएशंस में देखा जाए तो tan 180 कितना होता है, tan 180 भी 0 होता है और tan 0 भी 0 होता है। ठीक है, tan 0 भी 0 होता है और tan 180 भी 0 होता है।
ठीक हो गया। तो इस यहाँ से हमारे पास जो अगर हम ये दोनों वैल्यूज़ एंगल थीटा की इधर पुट करें, थीटा की जगह पर अगर हम जीरो पुट करें तो एम इक्वल टू टेन जीरो, टेन जीरो जीरो आ जाएगा। तो स्लोप हमारे पास जीरो है। फिर अगर हम थीटा की वैल्यू 180 पुट करें तो टेन 180, तो टेन 180 भी फिर से जीरो होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास स्लोप जो है इन दोनों केसेस में जीरो बनती है। स्लोप क्या बनती है? जीरो बनती है इस फार्मूले की मदद से। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें कि परपेंडिकुलर लाइन की जो स्लोप होगी वो क्या होगी। परपेंडिकुलर लाइन आपके पास कब फॉर्म होती है? दो चीज़ें कि या तो आपके पास जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो तब फॉर्म होगी कि जब आपके पास उसके साथ एंगल या तो 90 डिग्री का फॉर्म होगा या फिर 270 का एंगल फॉर्म होगा। अब अगर बात की जाए इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, इस वर्टिकल लाइन ये वाली है ना, इसका एंगल यहाँ पर हम देखेंगे तो ये 90 डिग्री बनेगा एंगल। या हम बात करेंगे इसकी इस वाले के साथ, ठीक है, तो ये माइनस 90 बनेगा, माइनस 90 क्लॉकवाइज में और 270 एंटी क्लॉकवाइज में। बात एक ही है, ठीक है। तो अगर हम इसको चले एंटी क्लॉकवाइज में ही देख लेते हैं ये एंगल, तो ये भाई या तो 270 डिग्री फॉर्म होगा एंगल। तो इन दोनों सिचुएशन में देखा जाए तो हमारे पास जो स्लोप है वो अनडिफाइंड बनती है। वो क्यों बनती है इसको देख लेते हैं। हमारे पास जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसका एंगल बनता है या तो 90 डिग्री, ठीक है, या बनता है 270 डिग्री। तो फिर अब इन दोनों सिचुएशन में देखें तो टेन, अगर हम इसी फार्मूले के अंदर फिर से ये चीज़ यूज़ करें, एंगल थीटा की वैल्यू पुट करें तो एम इक्वल टू टेन 90, टेन 90 होता है अनडिफाइंड, ठीक है। तो इस तरीके से टेन 270, टेन 270 भी अनडिफाइंड होता है। अगर हम थीटा की वैल्यू 270 पुट करें तो एम इक्वल टू टेन 270, तो टेन 270 फिर से आपके पास जीरो आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि स्लोप हमारे पास दोनों एंगल्स के लिए अनडिफाइंड आ रही है, ठीक है। तो इसलिए हम स्लोप को बोलेंगे ये इसकी अनडिफाइंड स्लोप है, क्योंकि टेन इन्फिनिटी जो है वो टेन 90 जो है आपके पास अनडिफाइंड होता है। तो इस तरह से आपके पास जो वर्टिकल लाइन की जो स्लोप होगी, या आप कहते हैं परपेंडिकुलर लाइन जो है, वर्टिकल लाइन या परपेंडिकुलर लाइन, इसको आप वर्टिकल लाइन भी बोल सकते हैं, वर्टिकल लाइन, ठीक है। वर्टिकल लाइन या परपेंडिकुलर लाइन की जो स्लोप होगी वो आपके पास कौन सी स्लोप होगी? उसकी स्लोप अनडिफाइंड होगी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ, जिनको हम कुछ क्वेश्चंस को परफॉर्म कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग ईच ऑफ दीज पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। पहले पार्ट में आपको जो दो पॉइंट्स दिए हुए हैं इनकी स्लोप आपने फाइंड आउट करनी है। तो स्लोप आपके पास देखें, दो पॉइंट जब भी गिवन होते हैं तो 2 पॉइंट स्लोप फार्मूला आपके पास क्या है, ये वाला है, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं ये 2 पॉइंट स्लोप फार्मूला है, 2 पॉइंट स्लोप फार्मूला है। तो इस 2 पॉइंट स्लोप फार्मूले को आपने यहाँ पर जो है वो यूज़ करना है। तो किस तरीके से यूज़ करेंगे, इसमें x1 x2 y1 y2 यूज़ हो रहे थे। तो दो पॉइंट आपके पास, इन दोनों पॉइंट में से किसी एक पॉइंट को आप x1 y1 का नाम दें, दूसरे पॉइंट को आप x2 y2 का नाम दे दें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इस वाले पॉइंट को x1 y1 नाम दे रहे हैं या इस वाले को x1 y1 नाम दे रहे हैं। किसी एक पॉइंट को आप x1 y1 नाम देंगे तो दूसरे वाले पॉइंट को आप x2 y2 नाम दे देंगे, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से वाले पॉइंट को जो है वो प्रेफर कर रहे हैं x1 y1 के लिए। आप इस वाले पॉइंट को भी x1 y1 नाम दे सकते थे, फिर लाजिम सी बात है इस वाले पॉइंट को x2 y2 का नाम दे देते। जैसा अभी हमने ये काम किया, चले इसको हमने x1 y1 नाम दिया और इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 का नाम दिया। अब हम इसकी स्लोप फाइंड आउट करेंगे। तो स्लोप के लिए फार्मूला क्या है हमारे पास, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब आपने इसकी वैल्यूज पुट करनी है। तो वैल्यूज देखें, y2 की वैल्यू 5 है, तो y2 की जगह आ जाएगा 5 माइनस y1 की जगह आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू 3 है, तो x2 की जगह आ गया 3 माइनस x1 की जगह, x1 की वैल्यू 1 है, उस जगह आ जाएगा 1। तो ये 5 माइनस 5 करेंगे तो 0 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 करेंगे तो बाकी 2। तो 0 बाई 0, 0 बाई एनीथिंग इज 0, 0 बाई एनीथिंग कोई वो भी नंबर होता है वो
ज़ीरो बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो स्लोप आ गई है वो क्या है इसकी, इन 2 पॉइंट की स्लोप कितनी है, ज़ीरो है। नेक्स्ट चलते हैं हम अगर सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट में आपको जो पेयर ऑफ पॉइंट्स दिए हुए हैं वो कौन कौन से हैं, -1 1 एंड 3 2 हैं। अब इन 2 पॉइंट्स की आपने स्लोप कैलकुलेट करनी है। तो आप इस एक वाले पॉइंट को x1 y1, दूसरे पॉइंट को x2 y2 का नाम दें और स्लोप का फार्मूला लेकर ये इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। देखें फार्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। यहाँ पर y2 कितने हैं, y2 की जगह y2 की वैल्यू जो कि 2 है, माइनस y1 की जगह y1 की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय x2 की जगह 3 माइनस x1 की जगह -1, तो ब्रैकेट में करके लिख लें इसको। अच्छा अब देखें ये 2 माइनस 1 करेंगे तो आपके पास बचेगा बाकी 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, तो ये आपके पास बचेगा बाकी 1/4। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास इसकी स्लोप आ गई है। ठीक हो गया, तो ये सेकंड पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट चलते हैं हम थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट में जो आपको 2 पेयर ऑफ पॉइंट्स दिए हुए हैं वो है -2 6। अच्छा पार्ट नंबर 3 पॉइंट है -2 6 एंड 0,4 है। अब इन 2 पॉइंट्स की स्लोप फाइंड आउट करने के लिए एक वाले पॉइंट को x1 y1, दूसरे पॉइंट को x2 y2 का नाम दें और स्लोप के लिए फार्मूला आप कौन सा यूज़ करेंगे, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करें। इसमें देखा जाए तो y2 कितने हैं, 4 है, तो y2 की जगह 4, y1 कितने हैं, 6 है, तो उसकी जगह आगे 6 डिवाइडेड बाय x2 0 है, माइनस x1 जो है वो -2 है। अच्छा ये 4 माइनस 6 करेंगे तो -2 बचेगा ओवर 0 प्लस 2 बन जाएगा। ये -2 ओवर 2 कैंसिलेशन करने के बाद आपको मिल जाएगा ये -1, तो इस लिहाज से इसकी जो स्लोप है वो -1 आ गई है। ठीक हो गया, ये 3 पार्ट आप कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम पार्ट नंबर 4 और उससे ऑनवर्ड। तो पार्ट नंबर 4 में आपको जो 2 पेयर ऑफ पॉइंट्स दिए हुए हैं वो हैं, उनमें एक है 0.6,3 एंड 3.6, -9। तो इन 2 पॉइंट्स का आपने स्लोप फाइंड आउट करनी है। तो स्लोप के लिए एक पॉइंट को आप नाम दे दें x1 y1, दूसरे को x2 y2। फार्मूला क्या होता है स्लोप का, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ठीक है। अब आपने इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है। y2 की वैल्यू -9 है, माइनस y1 की वैल्यू 3 दी हुई है, डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू 3.6 माइनस x1 की वैल्यू 0.6 है। तो ये बाकी आपके पास क्या बचेगा, -9 -3 करने से -12 आ जाएगा एंड डिवाइडेड बाय 3.6 -0.6 करेंगे तो ये आपके पास बाकी बचेगा 3 बचेगा, ठीक है। और सिम्प्लीफाई करने पे ये आपको मिल सकता है जी 3 1 ज़र 3 4 ज़र 12 होता है, तो ये माइनस का 4 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो स्लोप है वो -4 आ गई, इसका आंसर है। नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। तो पार्ट नंबर 5 में आपको जो 2 पेयर ऑफ पॉइंट्स दिए हुए हैं उनमें है एक 2.5, 7 एंड अच्छा पांचवा पार्ट इसमें ये नहीं है, पांचवा पार्ट है 2.5, 4 है।
2.4, सो 2.5 कॉमा 4, और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है 3.7 कॉमा 4.9 है। अच्छा, इन दो पॉइंट्स के आपने स्लोप जो फाइंड आउट करनी है, तो स्लोप के लिए इसको आप x1 y1, इसको x2 y2 का नाम दे दें। अब देखिए यहाँ पर आपने फार्मूला लिखना है स्लोप के लिए। क्या होता है फार्मूला? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब वैल्यूज पुट करनी है। x2 की वैल्यू यहाँ पर 4.9 है, माइनस y1 की वैल्यू 4 दी हुई है, डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू 3.7, जबकि x1 की वैल्यू 2.5 दी हुई है। अब आप इसमें ये जो है वो एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने हैं, तो ये 4.9 माइनस 4 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.9, डिवाइडेड बाय 3.7 माइनस 2.5 करेंगे तो ये आपके पास बनता है 1.2। अब आप एक काम करेंगे, 0.9 को डिवाइड करवा लें 1.2 पे, तो ये बन जाएगा 0.75। ठीक है, तो ये इसकी स्लोप आ गई है। इसको आप इसकी फ्रैक्शनल फॉर्म में भी ले जा सकते हैं, 3/4 बचेगा। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं 3/4 भी, आपकी मर्जी डेसिमल फॉर्म में रखें तब भी कोई मसला नहीं है, स्लोप इस फॉर्म में आ सकती है। तो ये इसकी आ गई है स्लोप यहाँ पर 0.75, या फिर आप इसको 3/4 भी लिख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं हम पार्ट नंबर लास्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 6 की तरफ। तो पार्ट नंबर 6 में आपको जो दो पेयर ऑफ पॉइंट्स 2.5, 7 एंड 4, 2.2, इस वाले पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स को x1 y1, इस वाले पॉइंट को x2 y2 का नाम दें, और स्लोप का फार्मूला लिखें। स्लोप का फार्मूला आपके पास होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब सारी वैल्यू तो रिपोर्ट करें। y2 की जगह आ जाएगा y2 की वैल्यू 2.2 माइनस y1 की जगह आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय x2 की जगह आ जाएगा 4 माइनस x1 की जगह 2.5। अब आप इसमें ये एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करें, तो ये 2.2 माइनस 7 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस 4.8 डिवाइडेड बाय ये 4 माइनस 2.5 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये 1.5। ठीक है, ये 1.5 आ गया। अब आपने नेक्स्ट काम करना है कि इस 4.8 को डिवाइड करवाना है 1.5 के ऊपर, तो ये बनता है 3.2, ये माइनस साइन एडजस्ट रहेगा, -3.2 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इसकी डेसिमल फॉर्म देखें तो ये 3 होल एंड 1/5 में लेके जा सकते हैं। बहरहाल आप इसको इसी फॉर्म में रहने दें, तो इसकी जो यहाँ पर जो स्लोप होगी वो -3.2 बनेगी। ये इसका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो इसमें देखें क्वेश्चन के स्टेटमेंट में आपको कहा ही जा रहा है कि द लाइन ए बी पासिस थ्रू द पॉइंट्स ए एंड बी, द ग्रेडियंट ऑफ ए बी इज 4, वर्क आउट द वैल्यू ऑफ के। तो इसमें कहा ही जा रहा है कि आपके पास एक कोई भी स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर आपको दो पॉइंट नॉन है, ए और बी, मतलब ए और बी दो आपको पॉइंट लोकेट करके दे दी गए हैं। ए पॉइंट कोऑर्डिनेट्स हैं -3, 4, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में एक्स कोऑर्डिनेट इसका अननोन है, जबकि वाई कोऑर्डिनेट इसका नोन है। तो इस के की वैल्यू ही आपने एक्चुअली इस वाले क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है। तो जबकि इसके ऊपर आपको एक और इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि इसकी ग्रेडियंट या स्लोप एक ही बात है। ठीक है, तो स्लोप जो आपको दी हुई कितनी, वो 4 यूनिट है। तो कहते हैं कि आप इसमें के की वैल्यू जो है वो इस जो बी पॉइंट के अंदर जो के की वैल्यू अननोन आ रही है ना, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर दें कि इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है। अब देखिए हम इसमें काम कर लेते हैं कि लिख लेते हैं कि गिवन डेटा आपके पास क्या है। ए आपके पास है -3, 4, बी पॉइंट कोऑर्डिनेट्स हैं के 12। तो आप लिख लें अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन कि स्लोप ऑफ ए बी
ए बी लाइन की जो ए बी लाइन सेगमेंट की जो स्लोप है या ग्रेडियंट ऑफ ए बी या ए बी स्लोप ऑफ ए बी एक ही बात है ना। तो ये आपको गिवन है कि ये 4 की इक्वल है, ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। इसको अभी कोई नंबर 1 नाम दे दें और पहले आप ए बी पॉइंट की स्लोप फाइंड आउट करें। इस ए बी लाइन की जो स्लोप आ जाएगी आपके पास इन 2 पॉइंट्स की मदद से, उसको आप बेसिक वन में पुट करेंगे तो वहाँ से आपको के की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम पहले ये काम कर लेते हैं कि इसमें ए बी लाइन की स्लोप फाइंड आउट करते हैं 2 पॉइंट्स की मदद से। तो इन 2 पॉइंट्स की मदद से हमारे पास स्लोप किस तरह आ सकती है, आप बता दें इसको कि स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप के लिए फार्मूला क्या होता है, 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट के लिए आपके पास y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, ये फार्मूला है जी आपके पास, ठीक है। तो आप ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 नाम दे सकते हैं और बी पॉइंट कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 का नाम दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसकी ज़रा वैल्यू पुट करें, y2 यहाँ पर 12 है माइनस x1 यहाँ पर 4, सॉरी y1 4 है एंड डिवाइडेड बाय x2 यहाँ पर के दिए हुए हैं, जबकि x1 जो है वो -3 है। तो ये आपके पास बन जाएगा 12 माइनस 4 कितना होगा, 8 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई के प्लस 3 बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया स्लोप ऑफ ए बी। अब आप इस चीज़ को पुट कर लें इक्वेशन नंबर 1 में, इस वाले इक्वेशन में कि स्लोप ऑफ ए बी की जगह आ जाएगा ये एक्सप्रेशन और इक्वल्स टू 4। सो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 1 इम्प्लाइज इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज के स्लोप ऑफ ए बी की जगह आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय के प्लस 3 और राइट हैंड साइड पर आपके पास क्या आ रहा है 4 आ रहा है, ठीक है। ये 4 अपनी जगह पर ऐसे ही रहेगा। अब आपके पास एक इक्वेशन बन गई है, इस इक्वेशन में के इन्वॉल्व हो रहा है, इसको आप जरा यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं, इस जिससे के की वैल्यू फाइंड हो सकती है ना। ये 8 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय के प्लस 3 बन जाएगा। अब इसको जरा सिंप्लीफाई करें तो ये 8 इक्वल्स टू 4 के से मल्टीप्लाई करके 4 के प्लस 4 3 से मल्टीप्लाई करके 12। तो अब देखें नेक्स्ट ये आपके पास आ जाएगा, अब इस 12 को लेफ्ट से भी शिफ्ट कर लेना, तो ये 8 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 4 के बन जाएगा। अब देखें 8 में से 12 को माइनस करेंगे तो ये माइनस का 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 4 के। तो के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 4 से बहुत सारे डिवीजन कर लें, -4/4 आ जाएगा इधर भी और इधर आ जाएगा के। तो अब देखें यहाँ पर के की वैल्यू बन जाएगी 4 1 4 1 तो ये -1 बाकी बचेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि के की वैल्यू आपके पास कितनी बनती है -1 बनती है, ठीक है। हैंस रिक्वायर्ड, ये आपको चीज़ यहाँ पर ज़रूरत थी, इस चीज़ की के की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी थी ना, फाइंड हो चुकी है हमारी, लिहाजा ये हमारा क्वेश्चन 2 जो है वो फिनिश हो चुका है। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखें क्वेश्चन की स्टेटमेंट कह रहा है कि द लाइन ए बी पासिस थ्रू द पॉइंट्स ए एंड बी, द ग्रेडियंट ऑफ ए बी इज -2, वर्क आउट द वैल्यू ऑफ के। तो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी सेम वही स्टेटमेंट है कि इसमें भी आपको ग्रेडियंट गिवन है और ए और बी 2 पॉइंट्स भी गिवन है और कहता है कि आपके पास ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसके ऊपर ये दो मतलब एक स्ट्रेट लाइन जो कि इन 2 पॉइंट में से पास कर रही है ना। तो ये दोनों पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं, बट ए पॉइंट के अंदर देखा जाए तो वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर जो है वो क्या है अननोन है ना। तो इस के की वैल्यू को ही फाइंड आउट करना है हमने यहाँ पर। तो यहाँ पर देखें पहले डाटा को नोट करें, आपके पास ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 के और बी पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स हैं 4, 8 और आपको कंडीशन क्या दी हुई यहाँ पर, कंडीशन आपके पास ये है कि जो ग्रेडियंट है या स्लोप ऑफ ए बी जो है वो कितनी है, स्लोप ऑफ ए बी आपको -2 दी हुई है। स्लोप ऑफ ए बी स्ट्रेट लाइन आप कह सकते हैं कि वो -2 की इक्वल है। इसको आप कोई नंबर 1 का नाम दे दें इधर और पहले अब आप जो है वो पहले स्लोप फाइंड आउट करें, स्लोप ऑफ ए बी फाइंड कर लें, फिर ये फाइंड करने के बाद इसी को वन में यूज़ करके तो हम के की वैल्यू को क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे। स्लोप फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, वैल्यूज पुट करें, इस वाले पॉइंट को आप नाम दे दें x1 y1 का, x1 y1 नाम दे दें, x2
y2 नाम देते हैं। अब वैल्यूज पुट करें, x2 की वैल्यू 8 है, y2 की वैल्यू 8 है, y1 की वैल्यू k दी हुई है, डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू 4 है, माइनस x1 की वैल्यू -2 है। सिंप्लीफाई करने थोड़ा सा, तो ये 8 माइनस सॉरी हाँ 8 माइनस के डिवाइडेड बाय 4 माइनस माइनस प्लस तो 2 बन जाएगा। ये 8 माइनस के डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गई कि क्या चीज़, स्लोप ऑफ ए बी। ठीक है, अब इस चीज़ को आप यहाँ पर ही काम करें कि पुट कर लें इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इन इक्वेशन 1, इस वाले इक्वेशन में पुट कर लें कि जहाँ पर स्लोप ऑफ ए बी आ रहा है उसकी जगह आप यूज़ कर लें ये वाला एक्सप्रेशन। सो हमें जो इक्वेशन 1 होगी वो क्या इंप्लाई करेगी, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज कि स्लोप ऑफ ए बी की जगह 8 माइनस के डिवाइडेड बाय 6, और राइट हैंड साइड पर आपके पास -2 आ रहा है, वो अपनी जगह पर ऐसे ही रहेगा। अब अगर नेक्स्ट देखा जाए तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवा सकते हैं इधर, ये 8 माइनस के इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा। जब 2 6 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ये -12 बन जाएगा। ये 8 माइनस के इज इक्वल टू -12 बन जाएगा। अब अगर हम इस के व टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट कर लें और इस व टर्म को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लें तो ये 8 + 12 इज इक्वल टू ये पॉजिटिव के आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास के की वैल्यू देखें, 8 + 12 का 20 होता है, तो के की वैल्यू आपके पास 20 बन गई है। आंसर रिक्वायर्ड। और ये चीज़ आप फाइंड आउट करना चाह रहे थे ना, यहाँ पर के की वैल्यू आप फाइंड करना चाह रहे थे, तो हमें के की वैल्यू जो वो फाइंड हो चुकी है, लिहाजा ये क्वेश्चन हमारा 3 जो वो कंप्लीट हो गया।